You're listening to Satyavani, the voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu/. university.apj.edu/. नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है और मेरी जगह यहाँ होना चाहिए था रूपा बरुआ और जीन चिकवामा को। बात यूं है कि रेडियो प्रोडक्शन की क्लास में बीजेएमसी फर्स्ट ईयर की दो स्टूडेंट्स रूपा बरुआ और जीन चिकवामा ने अपनी टीम बनाई और प्रस्ताव दिया कि वो दिल्ली के बैंड बाजे वालों पर एक रेडियो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगी। कई दिनों दोनों ने गुड़गांव के बादशाहपुर चौक, दिल्ली के लाल किला, कोटला मुबारकपुर और ओखला नाम के इलाकों में खासा वक्त गुजारा और बहुत अच्छा काम किया। अब समस्या ये है कि रूपा पड़ गई बीमार और उनके 2 पेपर्स भी छूट गए हैं और जीन चिकवामा का संबंध अफ्रीकी देश जाम्बिया से है, सो वो हिंदी नहीं बोल सकती। खैर, कोई बात नहीं, मैं हाजिर हूं प्रेजेंटर के तौर पर। प्रस्तुत है रेडियो डॉक्यूमेंट्री बैंड बाजा और बीमारी। यार की शादी हो, बेटी का लगन या छुटकू का मुंडन, मौका अगर खुशी का है तो एक आम हिंदुस्तानी बैंड बाजा जरूर बुलाता है। कभी लाल, कभी सफेद, अंग्रेजों जैसी पोशाक, कभी कभी वायसरॉय जैसी यूनिफॉर्म में दिल्ली के बैंड बाजे वाले 1950 से लेकर 2015 तक के गाने क्या खूब बजाते हैं। यही नहीं, ये सीधे साधे छोटे कस्बों और गरीब मोहल्लों से आने वाले बैंड बाजा कलाकार बड़ी बड़ी पश्चिमी धुनें भी बहुत ही खूबी से बजाते हैं। पीतल के छोटे बड़े ट्रम्पेट्स, ट्रम्बोन्स, सैक्सोफोन्स, क्लैरिनेट्स और ड्रम्स, ये सभी बजाने वाले ये हमारे बैंड बाजा कलाकार कौन है, कहां से आते हैं, क्यों आते हैं और क्यों बजाते हैं, क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं। शमीम अहमद है, यूपी जिला बिजनौर सिवारे का रहने वाला हूँ। मैं ट्रम्पेट बजाता हूँ, घर से ही सीखा है। हमारे बड़े बुढ़े यही बजाते थे, सिखाता कोई नहीं। हमारे उस्ताद हमारे माँ बाप होते हैं। बेस होते हैं जी, एम्फोनियम होते हैं, ट्रोम्बोन होते हैं, बीच में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ढोल, तंबूर, साड्रम, गोले। मैं ट्रम्पेट बजाता हूँ। ये मेरे एक गुरु हैं, शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे जानकार हैं, उनसे मैंने सीखा। जैसे शादी में गए हम तो पब्लिक ने मतलब 10 आदमियों ने एक ही गाने का नाम लिया कि ये गाना बजाइए आप, तो हमने समझ लिया कि इस गाने को जो ज्यादा लोग सुनने वाले हैं तो उसी का कैसेट लाएंगे और हमारा जो रिकॉर्ड मास्टर हमें बता देंगे, तो उसी टाइम हम जो है अपना रियाज बनाते। गायन विद्या हमारे भारत की सबसे बड़ी विद्या है, इसको करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो रमे हुए लोग हैं, इसका जो माहौल है वो कुछ इस किस्म का है कि उसमें आदमी बेकार हो जाता है। बेस मैंने यूँ सीखा कि हमारा खानदानी काम है बेस बजाना, बाजा बजाना हमारा खानदानी काम है। ये मैंने अपने बाप से सीखा। तो ये मैंने पहली बार ताज बैंड में सुना सर, उसके बाद में मैंने वहीं से शुरू किया इसे बजाने के लिए।
बहुत से ऐसे बैंड बाजा कलाकार हैं जिनके बाप दादा यही काम करते थे। उन्हीं से इन्होंने सीखा, उन्हीं के नक्श कदम पर चलकर अपनी दुनिया आबाद की। उन्हीं जैसी संगीतमय इनकी जिंदगी है और उन्हीं जैसी घुटन, मुफलिसी, गरीबी। 11 महीने के लिए यहाँ रहते हैं। अब बीच में सीजन चलता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के लिए सीजन बजाया, अपना फिर चले गए। 2-4 दिन की छुट्टी, वहाँ से फिर आ गए, फिर अपना आगे लग गए। तो 1 हफ्ते के लिए 300 रुपये मिलते हैं खर्चे में। आप गुजारा कर लेंगे 300 रुपये में 1 हफ्ते के लिए। 1 तारीख से 8 तारीख तक जितने बैंड बजाने वाले हैं ये सब इससे ना खुश हैं। वो क्योंकि इतनी मजदूरी नहीं है। इससे अलावा हम कोई काम और जानते नहीं, रिक्शा हमसे चलता नहीं, इतना पैसा नहीं हम पे जो दूसरी बिजनेस कर लेते हैं। कलाकार लोग हैं हम सब, जितने भी बजाने वाले हम सब कलाकार लोग हैं। हम किसी का मोहताज भी नहीं है। क्या ना जी हमें कोई सिखाएगा या वो कहेगा सिखा दिया, हम तो सीख कहाँ हैं, हमें कोई नहीं सिखाता यहाँ बाजा वाजा। समझो अगर ज़्यादा भी नहीं तो 5-7 हज़ार रुपए की अगर हमारी तनख्वाह हो जाए तो हम अपने बच्चों को पढ़ावे लिखावे भी और उसको इस लाइन में भी लावें ताकि वो हमसे भी अच्छे और बनने के बाद में ये काम आगे गुजारे रहे। अब जब ये हमें मजदूरी नहीं मिलने की, हम अपने बच्चों को हटाते चले जाएंगे, तो जब हमें मजदूरी नहीं मिलने की तो बच्चे भी आउट होगा, बंद काम, आगे ये काम चलने का नहीं, तो ये काम खत्म होता चला जाएगा। भाई झल्ली वाले दे जाएंगे, कोई भी खुशी होगी। ये शानदार यूनिफॉर्म में बंद घुटन और उस पर हमारी आपकी पसंद कि ये क्या पहने और क्या नहीं। काफी साल से इसी बैंड में काम कर रहे हैं। पहले से कस्टमर में भी बहुत बदलाव आ गया है और बैंड लाइन में बहुत कुछ अच्छा बदलाव आया। हर आदमी चाहता है कि अच्छा काम होए, बैंड वाला भी अच्छा होए, यूनिफॉर्म भी अच्छी होए। अब हर कस्टमर की अलग अलग है डिमांड। राजस्थानी साफा पगड़ी वो भी हमें चाहिए। हर प्रकार से कस्टमर कहता भी नीट एंड और क्लीन वर्दी होनी चाहिए आपकी। कोई कस्टमर कहता जी मुझे लाल कोट व्हाइट पैंट चाहिए, लॉन्ग शूज चाहिए, तो वो हर कस्टमर की हमें माननी पड़ती है। और लेबर है, लेबर को अब जितना दोगे तो भी उनके लिए कम है, मालिक देता है, लेकिन खर्चे भी इतने हैं ना। रेड कोट, व्हाइट पैंट, ये सारी वर्दी मालिक को बनानी पड़ती है, उसमें भी काफ़ी खर्चा होता है। और धोबी को भी पैसे देने पड़ते हैं और ड्राई क्लीन पे काफ़ी खर्चा आता है। बैंड का काम भी कोई इतना जल्दी भी नहीं, अच्छा काम है, बढ़िया टाइम भी काम है। 2-3 घंटे का काम है, सिर्फ 6 से लेके 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे हो ज़्यादा। हमारे अपने ही कमरे हैं जो भी पुराने टाइप के हैं कमरे, लाल किले के सामने है। अपने कमरे में रहते हैं, ये समझा रहे हैं बैंड के मैनेजर साहब। हालांकि इनकी मासूमियत, इनकी बेचारगी पर थोड़ा सा तरस भी आता है। कोशिश कर रहे हैं कि कहीं तस्वीर बिल्कुल ही खस्ता नजर ना आ जाए, मगर क्या वाकई सूरत हाल या तस्वीर इतनी ही खस्ता है? कमरे में रहते हैं हम 40-50 कारीगर। सीजन में ज्यादा हो जाते हैं, वैसे आउट सीजन में 20-25 रह जाते हैं। ये खानदानी फनकार हैं, घराने वाले कलाकार हैं। इनकी धुनों पर हमारे पैर थिरकते हैं और इतना थिरकते हैं कि खुद को हम बदहाल कर लेते हैं बहुत से मौक़ों पर। तो जाहिर है हम इनकी इज्जत भी करते होंगे, जाहिर है इन्हें हम इनामात से नवाजते भी होंगे। वो का इनाम भी मिलता है, ऊपर के भी जो भी आते हैं वो भी सब इन्हीं का है। किसी वजह से 2000 रुपये इनाम कहा गया और एक थर्ड क्लास का कलाकार है, वो बजा रहा, वो भी इंस्ट्रूमेंट है, बाकी वो मुझसे अच्छा नहीं बजाने वाला, मैं ज्यादा बजाने वाला हूँ, तो मुझे भी 100 रुपये मिल रहे हैं और 100 रुपये उसको भी मिल रहे हैं। तो उसने मेरी कदर, वो ये सोच लिया है कि यार इसको 100 रुपये मिल रहे कलाकार को, जब इसको 100 रुपये मिल रहे तुझे भी 100 रुपये मिल रहे तो तू इसकी इज्जत क्यों करे?
एक ये भी बेइज्जती हो रही है हमारी, तो इसलिए जो हम आवोटी करते चले जा रहे हैं कि भैया बेइज्जता घुसता चले जाओ इसके अंदर, हम थोड़ी बहुत इज्जत, क्योंकि हमने सीखा है, मेहनत करी है, उस्तादों से लिया है ज्ञान। अब ज्ञान जब लिया तो हमें जो है ना वो अब ये ज्ञान ऐसा लिया है कि अब ये सामने परेशानी का हाथ से बनते चले जा रहे हैं। काम करने के बाद ग्राहक से पैसा नहीं मांग सकते मुंह तोड़ के कि भाई तू हमें पैसा दे। वो 36 चक्कर लगवाता, पीछे पीछे फिरते हैं हम उसके, भाई पैसा दे तेरा काम पूरा हो गया। वो सुनता ही नहीं। मालिकों का भी इसमें सीजनी काम है, जैसा भी हो उनका, वो जाने उन्हें क्या बचत है क्या नहीं, हमें कोई पता नहीं इस चीज का कि क्या बचता। हमें तो अपनी नौकरी से मतलब है। आपने महसूस किया इनकी धुनें उदास हो चली हैं, इनकी लयकारी टूटने लगी है, इनका जोश, इनका वलवला बस बराए नाम रह गया है। ये बदहाल हैं, जिंदगी से परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि अब ये बैंड बाजी की जिंदगी को हमेशा के लिए तर्क कर देना चाहते हैं, तौबा कर लेना चाहते हैं। कोई और काम कर नहीं सकते, पैसा नहीं, हमारा बिजनेस नहीं कर सकते, मजदूरी हम नहीं कर सकते। 40-50 साल के बाद कहानी खत्म हो जाती, भी हो जाती। सांस का होता है ना हिसाब किताब, सांस से बचता, गुर्दे फेफड़े खराब हो जाते हैं। हम तो खुद खत्म करना चाह रहे हैं, वो क्यों मजदूरी नहीं है इसमें इतनी। 50 साल की उम्र के बाद में जो है ना आदमी को जब पता चलता है कि 50 साल के बाद में जब उसको कमजोरी सी महसूस देने लगती है तो उसका सांस छोड़ने लगता है, क्योंकि ये पित्तल है, ये पित्तल में धोखनी देनी पड़ती है, हमें फूंक डालनी पड़ती है, जिससे जो है ना हमारे ये फेफड़ों पे और इन पे जो है ना असर पड़ता है, दिमाग पे भी असर पड़ता है। बहुत सा हार्ट अटैक का होकर भी मरीज मर जाता है क्योंकि ये सांस फूलता है। इससे टीबी भी हो जाती है हमें। अक्सर हमारे लोगों में जो ना जो अच्छे बजाने वाले हैं इसके, उनमें टीबी ज्यादा है क्योंकि वो मेहनत करते हैं, सांस का काम है, तो उनको टीबी की भी मरीज हो जाती है। दिल्ली में लगभग 100 ब्रास बैंड्स हैं। एक बैंड में 50 से लेकर 200 तक कलाकार होते हैं और तकरीबन 10,000 कलाकार इस लाइन में काम करते हैं। और काम भी कैसा, 30, 40, 50 साल जिंदगी निकल जाती है ट्रम्पेट बजाने में, आपको खुश रखने में। रेडी 1 2। अभी आप सुन रहे थे बैंड बाजा और बीमारी। इस कार्यक्रम का निर्देशन किया था रूपा बरवा और जीन चिखवामा ने और प्रस्तुतकर्ता थे परवेज आलम। You're listening to Satyavani, The voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu/university.apj.edu/.